एक गांव में दो बच्चे एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। पाटेकर धनवान का बच्चा था, मगर मुंशी तो गरीब बच्चा था। लेकिन वो दोनों अच्छे बच्चे थे। पाटेकर बहुत होशियार था, हमेशा स्कूल में फर्स्ट आता था, लेकिन मुंशी को इतना पढ़ाई नहीं आता था। एक बार पाटेकर एक वुडन टाइगर का खिलौना लाकर मुंशी को दिया। फिर पाटेकर, दोस्त, मेरा पिता का ट्रांसफर हो गया है, कल ही हम जा रहे हैं। हमारे दोस्ती के लिए ये खिलौना तुम्हारे पास रखो, फिर कब मिलेंगे कि क्या है, कहकर खिलौना दिया। तब मुंशी उसे गले मिलकर दुखी हुआ। ऐसे कुछ साल बीत गए। मुंशी बड़ा होकर पढ़ाई ठीक से ना करने की वजह से पिता का पारंपरिक व्यापार में चाट मसाला बेचने का काम करने लगा। उसकी बीवी और बच्चे थे। मिले हुए कमाई से सही गुजारा ना होने की वजह से मुंशी हमेशा दुखी होता था। पाटेकर तो अच्छा पढ़ाई करके कलेक्टर बन गया। भ्रष्टाचारों को सजा देते हुए, गरीब लोगों को मदद करते हुए बहुत अच्छा नाम कमाया। एक बार पाटेकर उसके ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तभी पियून आकर एक वुडन टाइगर खिलौना को लाकर पाटेकर को दिया। फिर पियून, सर, बाहर कोई आदमी आकर इस खिलौना को देकर आपको देने के लिए कहा। मैंने कहा सर बिजी है, बाद में आने के लिए, लेकिन वो नहीं मान रहा है सर। कम से कम ये खिलौना आपको देने के लिए जिद कर रहा है सर, कहा। फिर खिलौना को देखकर पाटेकर, ओह माय गॉड, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, कहकर बाहर आकर देखा। उधर बहुत लोग उनको मिलने के लिए आए थे। उनमें से मुंशी को पहचान कर पाटेकर, अरे मुंशी, कैसे हो यार, इतने साल हुए हैं तुम्हें देखकर, आओ अंदर आओ, कहकर उसे गले मिला। बाद में ऑफिस में पाटेकर ने उसका हालत पूछकर सब कुछ जाना। तब पाटेकर, फिर तो तुम्हारा व्यापार ठीक से नहीं हो रहा है कहते हो। ये लो, ये 1 लाख रुपए लेकर इस्तेमाल करो, और भी पैसे चाहिए तो पूछने के लिए शर्माना मत, कहकर पैसा दे रहा था। तब मुंशी, दोस्त, मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ, तुमको देखने के लिए आया हूँ। मेरे मुसीबत तुमको बांटने के लिए कहा था, लेकिन पैसों की मदद के लिए तो नहीं। कुछ गलत मत समझो, कहा। तब पाटेकर, तुम्हारे बारे में और तुम्हारा आत्माभिमान के बारे में मुझे अच्छे से पता है रे, कहकर आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचकर, एक काम करो, कल से तुम तुम्हारा चाट मसाला में बनाना स्टेम के टुकड़े मिलाकर बेचो, उसके वजह से मसाला का स्वाद तो खराब तो नहीं होगा, कहा। तब मुंशी, बनाना स्टेम्स मिलाना है, किस लिए? उनको मिलाएंगे तो स्वाद खराब तो नहीं होता है, और भी अच्छा रहता है कहकर मैं सोच रहा हूँ, लेकिन क्यों मिलाना है उनको, पूछा। तब पाटेकर, वो सब तुम्हें जरूरी नहीं है, मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो, तुम्हारा व्यापार अच्छा होगा, कहा। तब मुंशी, ठीक है पाटेकर, कहकर मान लिया। बाद में पाटेकर ने गांव में एक डॉक्टर को फोन किया। तब डॉक्टर, कलेक्टर साहब बोलिए सर, क्या काम है, पूछा। तब पाटेकर, आप मुझे एक मदद कर सकते हैं क्या डॉक्टर जी, कहा। तब डॉक्टर, बताइए सर, आपके जैसे अच्छा इंसान पूछा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, बताइए क्या करना है, कहा। तब पाटेकर, आपके हॉस्पिटल के बाहर जो चाट मसाला का ठेला है वो मेरा दोस्त का है, उसका व्यापार ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए उसको चाट में बनाना स्टेम मिलाकर बेचने के लिए कहा था। वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है कहकर कहीं पढ़ा था, वो सच है क्या डॉक्टर जी, पूछा। तब डॉक्टर, हाँ सच में सर, वो सेहत के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है। हर रोज 40 ग्राम खाएंगे तो उसमें रहने वाला फाइबर, पोटेशियम, विटामिन B6 के वजह से बहुत सारे उपयोग है। क्यों ऐसे पूछ रहे हैं सर, कहा। तब पाटेकर, मेरा दोस्त को बनाना स्टेम चाट बनाकर बेचने के लिए कहा था, आपके पास आने वाले मरीजों को उधर का चाट खाने के लिए बताइए सर, ये जो मदद है आपको करना होगा, कहा। तब डॉक्टर, ये मदद नहीं है जी, मेरा जिम्मेदारी है, इतना अच्छा खाना खाने को कहने के लिए मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल रिकमेंड करूंगा सर, कहा। ऐसे गांव में सब डॉक्टर्स को फोन करके पाटेकर ने चाट के बारे में बताया। तब सारे डॉक्टर्स उनके पास आने वाले मरीजों को उधर चाट खाने के लिए कहने लगे। तब मुंशी के ठेले के पास भीड़ बढ़ गया था। वो बनाना स्टेम्स को टुकड़े करके चाट में मिलाकर लोगों को देते हुए व्यस्त बन गया था। पैसे अच्छे से मिलने लगे। फिर एक दिन मुंशी के ठेले के पास आया पाटेकर को धन्यवाद कहकर उसको बनाना स्टेम चाट मसाला बनाकर दिया। अमृतसर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था।
उसमें बलबीर नाम का गरीब इंसान अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बच्चों का नाम गुरुप्रीत और रकुल थे। दोनों स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करते थे। बलबीर और उसकी पत्नी एक बंडी पर रोटी, चिकन, मटन बेचते थे। वहाँ ये सबसे ज्यादा उनका बनाया पंजाबी बॉइल्ड एग टिक्का बहुत मशहूर था। पहले वो मुर्गी के अंडे को उबालकर उसका छिलका निकालते थे, फिर उसे अच्छे से तेल में पकाकर उसके ऊपर नमक, मसाला सब डालकर लोगों को देते थे। वे लोग चाट चाट कर खा जाते थे। बच्चे भी खुशी से खाते थे। गुरुप्रीत, रकुल को भी वो खाना बहुत पसंद था। वे भी बंडी के पास आकर खाते रहते थे। गुरुप्रीत, पापा, इनका स्वाद बहुत अच्छा है। ये कैसे बनाते हैं, हमें भी सिखाइए, हम भी देखते हैं। यूं कहा तो रकुल, हाँ मम्मी, मुझे भी सीखना है, दिखाइए ना। यूं बोली तो बलबीर, बच्चे, इस उम्र में तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करके खेल कूद कर जो पसंद आया वो खाना ही तुम लोगों का काम है। ये खाना बनाना वगैरह से तुम लोगों का क्या काम है? जाओ घर जाकर होमवर्क करो। यूं कहा। एक दिन घर लौट रहे बलबीर और उसकी पत्नी को एक लॉरी मारकर चली गई। दोनों की कमर टूट गई और वे बिस्तर पकड़ लिए। वो देखकर दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए। बच्चे ही उनकी सेवा करने लगे। एक दिन बलबीर, हे भगवान, ये क्या कर दिया है तुमने? बच्चों को ही देखभाल करने के बदले अब उनसे ही सेवा करवा रहे हैं। हमें आपके पास जल्दी बुला लो भगवान, कहते हुए दुखी हुआ। गुरुप्रीत, पापा, दुखी मत होइए, वो भगवान की कृपा से हमारे साथ सब ठीक होगा। घर पर पैसे खत्म हो गए, अब हम दोनों जाकर बंडी चलाकर पैसे कमाते हैं। आप हमारे बारे में बिल्कुल फिक्र मत करिए। यूं कहा। ऐसे दोनों बच्चे बंडी ढकेलते हुए गांव में आए। रकुल, भैया, यहाँ तो ज्यादा लोग बॉइल्ड एग टिक्का मांगेंगे, वो कैसे बनाएंगे? यूं बोली तो गुरुप्रीत, पापा मम्मी को अंडों को तेल में डालकर पकाते हुए मैंने बहुत बार देखा है। रुको, पहले 2 अंडे डालकर देखते हैं कि होता क्या है। कहकर 2 कच्चे अंडे लेकर तेल में डाल दिया। बस, बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, ऐसे आवाज सुनाई दी। वे इधर उधर देखे तो कोई नहीं था। फिर से, बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, यूं पुकार सुनाई दी। रकुल, भैया, ये आवाज तो अंडे से आ रही है। यूं बोली। गुरुप्रीत तुरंत वो अंडों को बाहर निकालकर जमीन पर डाल दिया। बस, वे टूटकर उसके अंदर से 2 लिलीपुट्स बाहर आए। उन्हें देखकर बच्चे आश्चर्य में थे। एक, हमें कुछ मत कीजिए, हम पड़ोसी लिलीपुट देश से आए हैं। हम जब नदी से आ रहे थे तो हमारा नाव डूब गई है। यूं कहा तो दूसरा, हम रास्ता भटक गए थे तो एक मुर्गी ने हमें खा लिया था, इसकी वजह से हम ये अंडों में आ गए हैं। कृपया करके हमारे मदद कीजिए। यूं कहा तो गुरुप्रीत, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, अतिथि देवो भव, ये हमारी देश की संस्कृति है, हम जरूर आप लोगों की मदद करेंगे। यूं कहा तो एक, आप छोटे बच्चे हो ना, तो ये बंडी क्यों चला रहे हो? यूं पूछा। गुरुप्रीत जो हुआ वो बताकर दुखी हुआ। वो सुनकर वे भी उदास हो गए थे। फिर गुरुप्रीत अपने पास जो नाव का खिलौना था उसमें उन्हें बिठाकर आराम से जाकर आइए। रास्ते पर आपको खाने पीने के लिए पानी और कुछ खाने का सामान भी रखे हैं। यूं कहा तब एक लिलीपुट, छोटे बच्चे हैं लेकिन दिल से कितने बड़े हैं। आप लोग इतनी मुश्किल में हैं तो हम यूं ही देखते चुप कैसे रह पाएंगे? रुको, कहकर हाथ घुमाते ही वहाँ बहुत सारा सोना प्रकट हुआ। तब एक और लिलीपुट, इस सोना से आपका माता पिता को ठीक कराओ और खुशी से रहो, कहकर टाटा कहते हुए चले गए। दोनों बच्चे वो सोना लेकर घर लौटे। अब वे सब बड़े बंगलों में रहकर कार में घूमते हुए खुशी से रहने लगे।